प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, जो खासतौर पर भगवान हनुमान जी की भक्ति के लिए समर्पित माने जाते हैं। और साल 2026 तो हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष खुशियों लेकर आया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष अत्यंत दुर्लभ धार्मिक संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 19 साल बाद देखने को मिलेगा। 2 मई 2026 से शुरू हो रहे ज्येष्ठ मास के दौरान इस बार कुल 8 मंगलवार व्रत पड़ेंगे, जबकि सामान्यतः इनकी संख्या केवल 4 या 5 ही होती है। और यह अद्भुत संयोग भक्तों के लिए अधिक पूजन, व्रत और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने वाला है। आज आमतौर पर ज्येष्ठ का महीना 30 दिनों का होता है, जिसमें 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं, लेकिन साल 2026 में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मंगलवार मल मास भी कहा जाता है, इसके कारण ज्येष्ठ मास की अवधि बढ़ गई है। खगोलीय और धार्मिक गणना बताती है कि 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ज्येष्ठ के महीने में इस बार 8 मंगलवार का यह अद्भुत योग बन रहा है, जिससे भक्तों को बजरंगबली हनुमान जी की सेवा और पुण्य कमाने का 2 गुना अवसर मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि यह पावन मंगलवार किस किस दिन पड़ रहा है। पहला मंगलवार पड़ेगा 5 मई 2026 को, दूसरा बुढ़वा मंगल 12 मई को, और यह दिन तो और भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तीसरा मंगलवार 19 मई को, चौथा मंगलवार 26 मई, पांचवा मंगल 2 जून, छठा मंगल 9 जून और सातवां मंगल 16 जून, आठवां मंगल 23 जून को होगा। और इस बार 23 जून को मंगलवार के दिन महेश नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप पूजा करने के साथ साथ कुछ खास उपाय भी करते हैं, तो उसमें आपको आपकी बहुत सारी परेशानियों से भी मुक्ति मिल सकती है, जैसे कि कर्ज से मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप कर्ज लेने की स्थिति में ना आए, फिर आपके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं। इसलिए श्री राम जी के जाप से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आर्थिक समस्याएं दूर करते हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पान चढ़ाना कार्य सिद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। इस उपाय को करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। और कुछ है वस्तुएं जिनका दान भी इस दिन के महत्व को और अधिक चमत्कारी बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में जलदान हनुमान जी की पूजा का फल अनंत गुना बढ़ा दे जाता है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन हो। इसलिए इस महीने में आप जलदान, जैसे आप शरबत का दान कर सकते हैं या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं। पीने के लिए पानी की व्यवस्था जानवरों के लिए कर सकते हैं। राहगीरों के लिए आप जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मौसम में काम आने वाली वस्तुओं जैसे जूते, चप्पल, छतरी आदि का दान भी कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप हनुमान जी को इस दिन चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते, इनके पास समय का अभाव होता है, उन्हें आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष या महिला दोनों ही कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान आपको विशेष रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं है। हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार सबको है, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर शुद्धता का ध्यान इस दौरान करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत किसी विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं या आपको किसी संकट का आभास हो रहा है, तो मंगलवार के दिन सच्चे मन से बजरंगबली का पाठ करने से भी आपको इस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। संकट मोचन हनुमान नाशक का पाठ करने से बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों के सभी संकट को दूर करते हैं, सभी रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और सुंदरकांड का भी पाठ इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक, आत्मविश्वास, सफलता, पराक्रम आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हनुमान जी को इस दिन पर चोला चढ़ाने से भी जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत बाधा या किसी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। इस दिनों में हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तो चोला कितने बजे चढ़ाना शुभ माना जाता है, यह तो देखिए। चोला चढ़ाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के समय ही माना जाता है। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ कर लेना चाहिए।
प्रतिमा को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर गाढ़ा लेप लगाकर तैयार करें। मिश्रण को सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पैर पर लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर नीचे से ऊपर की ओर चूल्हा चढ़ाएं। चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी को जनेऊ धारण कराएं। इसके बाद चांदी का वर्क और साफ वस्त्र अर्पित करें। अगर संभव हो तो 11 या 21 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर भगवान बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर चने गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का हनुमान जी के अन्य मंत्रों का जाप या पाठ करें। सबसे अंत में कथा सुनने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा करने के बाद थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को छोला चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक वृद्धि में शक्ति में वृद्धि होती है। शनि या मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।